मेरा नाम मुझे मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ। आज मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि रात को मैंने चिप्स खा ली थी, जिसकी वजह से सुबह उठी तो मेरा गले में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी। फिर मैं हैवी मेडिसिन लेकर चली गई और जिसकी वजह से ना, और मैंने कुछ खाया भी नहीं क्योंकि मेरी आदत है कि सुबह सुबह नाश्ता मैं करती हूँ और उतना करती हूँ ना होने के बराबर करती हूँ मैं। और मैंने नाश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ चाय पी और साथ में इतनी हैवी मेडिसिन खा ली और खाने के बाद चले गई। पूरा दिन मेरा दिल घबराता रहा, पूरा दिन मेरे इधर चेस्ट में पेन होती रही और मेरे मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। जो आज मैं आप लोग को ज़्यादा तंग नहीं करूँगी क्योंकि आज मैं खुद ही अपनी तबीयत के हाथों बहुत तंग हूँ। और आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। वैसे मेरे जहन में आया है कि हम ना लोगों का ना दिल बड़ा ज़्यादा दुखा देते हैं और दुखाने के बाद ना हम अपने आप को ना खुदा समझते हैं, जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों का दिल मत दुखाया करो, उनके दिलों में खुदा रहता है। खुदा का डेरा है उनके दिलों में, उनके दिलों को हरगिज़ ना दुखाया करो। पर हम लोगों के दिलों को दुखाने के बाद ना बड़ी एक बादशाहत वाली ऐसे फीलिंग ला रहे होते हैं कि हाय हमने बड़ा किया। और कुछ लोग ये होते हैं, कुछ लोग खुद भी परेशान होते हैं, कुछ लोग खुद भी मेंटली थोड़ा सा ना डिस्टर्ब होते हैं, तो वो जिसकी वजह से ना लोगों का ना दिल दुखा देते हैं। पर एक ना मैं आप लोग को मशवरा देना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़, अगर खुद आप लोग गुस्से में हैं, किसी की वजह से गुस्से में हैं, किसी की वजह से चिढ़ चुके हैं, या आप लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है ना, तो आप लोग प्लीज़ लोगों का, अगले बंदे की कैफियत को, अपने आप को फिर अगले बंदे की तरफ रख लिया करें कि अगर आपका किसी ने दुखाया तो आप किसी का दुखाएंगे तो उससे भी तो आपके जैसा फील होगा। अगर आप कुछ फील कर रहे हैं ना बुरा, तो अगले बंदे को वैसा बिल्कुल भी फील मत करवाएं। हम क्या करते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो हम अगले बंदे को बिना ऐसे मतलब तंग करते हैं, उसके साथ भी गुस्से से बात करते हैं। ऐसे जैसे मैं गुस्से में हूँ ना, तो मेरे पास आएगा, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, अगर मैं गुस्से में हूँ ना तो मेरा भाई मेरे पास आएगा और मैं कहूँगी जाओ क्या मसला है, इस तरह से ना डांट के भगा दूँगी, जो कि मैं करती भी हूँ बाज़ औक़ात। जब मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ा होता है ना, तो मैं बाज़ औक़ात ऐसे ही करती हूँ। मुझे पता है बहुत बुरा है, पर आज से मैंने भी अपने आप से वादा किया है कि मैं नहीं करूँगी ऐसे। तो जब मेरे पास कोई छोटा आता है या कोई बड़ा आता है ना, मैं कहती हूँ जाओ, मुझे मुझे परेशान मत करो, इस तरह करके होता है। तो हम ना दूसरों का दिल दुखाने में ना बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते, अपने आप को बादशाह मानना शुरू हो जाता है दूसरों का दिल दुखा के। मेरे ख्याल से ना कोई भी इंसान ना किसी का दिल दुखाने के बाद ना सेटिस्फाई नहीं होता मेंटली, क्योंकि उसे उसे ना बाद में बेसुकूनी सी, उसके दिल पर बोझ सा और ऐसे ना दिमाग माउस सा उसका हो जाता है। पर हम क्या करते हैं, फिर भी हम दुखा देते हैं अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्ज़ी मज़े के लिए। पर बाद में जो आगे मुस्तकबिल में जाके हमारे ना सीने पर एक बोझ सा बना रहता है कि हाय हमने उसका दिल दुखाया था, क्या हुआ होगा, उसको कैसा फ़ील हुआ होगा। तो हम पहले ही ऐसा ना किया करें, पहले ही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया करें, तो ऐसी क्या बात है। देखिए, कोई भी बंदा है ना, कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी बंदे को परेशानियाँ, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको लाइफ में ना प्रॉब्लम्स ना हो, और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो प्रॉब्लम से मतलब निकलना ना चाहता हो। पर हम उन प्रॉब्लम्स की वजह से, किसी और की वजह से हम दूसरों का दिल दुखा देते हैं। हम ना अक्सर ऐसे वर्ड बोल जाते हैं जो लोगों के ना दिल पर जाके लगते हैं, और जब लगते हैं ना तो वो उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट कर जाते हैं। और सेल्फ़ रिस्पेक्ट से बड़ी चीज़ इस दुनिया में किसी और के लिए नहीं है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट से बड़ी चीज़ ना इंसान के लिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट से बड़ा ख़जाना नहीं है उसकी लाइफ में। चाहे फिर उसके पास, चाहे कोई सोने की और हीरे की, आपको पता है कितनी अहमियत होती है, पर सेल्फ़ रिस्पेक्ट उन सबसे भी बढ़कर है। सोने का पहाड़ रख दे एक इंसान के सामने और सेल्फ़ रिस्पेक्ट रख दे, या एक तराजू में इंसान के सामने एक तराजू में पूरी दुनिया रख दे, पूरी कायनात रख दे, और दूसरी तरफ उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट रख दे, तो यकीनन सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाला पलड़ा ना उसका भारी रहेगा। तो प्लीज़ किसी के सेल्फ़ रिस्पेक्ट को गुस्से में आके हर्ट मत किया करें। आप अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं, अपने इमोशंस की, अपनी थॉट्स की, अपनी सब कुछ की आपको कदर है, पर अगले बंदे की भी तो कर लेना। पता है क्या है, जो जिस्म पर दिए हुए ज़ख्म होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, वो आर्ज़ी होते हैं। पर जो दिल पर और ज़ुबान से दिए जाने वाले जो ज़ख्म होते हैं ना, वो कोई भी बंदा कभी नहीं भुला पाता, वो कभी भी नहीं मिटते, वो मुस्तकिल तौर पर रहते हैं। हम ना अक्सर एक लफ्ज़ का यूज़ कर जाते हैं,
गुस्से में हो या फिर ऐसे ही अपने आप की शो बढ़ाने के लिए, अपना रुतबा, अपना म्यार बढ़ाने के लिए ना लफ्ज़ शट अप का यूज़ कर जाते हैं। वट इज़ मीन्ट बाय शट अप? मुंह बंद कर लो, दफ़ा हो जाओ या चुप कर जाओ। ये शट अप जो होता है लफ्ज़, हम अपने आप ना म्यार बढ़ाने के लिए, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। पर इस शटअप का जो दर्द होता है ना, जितना गहरा लगता है ना, जिसको कहा जाता है ना, उससे आप फील करवाएं। ये जो शटअप का लफ्ज़ है ना, हम बड़ी ऐसे मैं कहती हूँ ना कि कोई मुझे कुछ कह रहा है ना, मैं कहूँगी शट अप। कोई मेरे बारे में बात करे, इसके बाल कितने या फिर ये कपड़े नहीं इसने आज से ही पहने, मैं कहूँगी शट अप। तुम्हारे व्लॉग बड़े ख़राब होते हैं, शट अप। हर बात पे हम शट अप यूज़ करते हैं। क्या शटअप की वैल्यू इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा बढ़कर है? किसी इंसान की इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट शटअप से ज़्यादा बढ़कर है। ये मैं कहती हूँ कि जितना बोलने में आधा सेकंड भी नहीं लगता होगा, शटअप आधा सेकंड भी नहीं लगता, पर ये जितना दर्द देता है ना, इंसान पूरी ज़िंदगी नहीं भुला पाता। हम कह देते हैं लोगों को अपना म्यार बढ़ाने के लिए, पर ये जो शटअप का लफ्ज़ है ना, ये बहुत बुरा है। अंग्रेज़ों ने ईजाद कर दिया, उन्होंने अपने सर से मुसीबत उतार दी। मतलब ये ईजाद कर दिया, जिसको गुस्सा चढ़ा वो बोल देगा। पर जिस इंसान को बोला जाता है ऐसा लफ्ज़, और इसके जैसे कई लफ्ज़, उससे भी तो पूछे उसके दिल की क्या कैफियत है, उसकी क्या कैफियत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उनका एक और फरमान मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगी। उन्होंने फरमाया कि बाज़ औक़ात ना कुछ लोग ऐसे लफ्ज़ बोल जाते हैं जो हमें बड़े ना सुई से ज़्यादा तेज़ ना वो हमें चुभते हैं, और फिर हम उस वक्त चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, और हम उस वक्त सोच रहे होते हैं कि हम इतने बुरे हैं, क्या हमारी यही औकात है, क्या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की, हमारी इज्जत की ये औकात रह गई है? क्या हम इतने ही गिरे हुए हैं कि हमें ये लफ्ज़ बोला गया कि हम इंसान हैं कि जानवर हैं जिन्हें ये लफ्ज़ बोला गया, जबकि जानवर के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया, और हम ये अशरफुल मखलूक़ात होकर किसी इब्ने आदम या बिनते हव्वा के को ये इस तरह के अल्फाज बोल जाते हैं। तो प्लीज़ ये जो गाली गलोच है, इन सब से ना दूर रहें। और वैसे भी फरमान है कि अगर कोई इंसान गाली देता है ना, तो उसकी ना कब्र में बिच्छू पैदा हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी कब्रों के अंदर बिच्छू या सांप या इस तरह के गंदे जहरीले कीड़े मत पैदा करें, और अपनी आखिरत को मत बर्बाद करें दूसरों की दुनिया बर्बाद करके, दूसरों का दिल ख़राब करके, दूसरों का दिल तोड़कर, दूसरे के दिल को अपनी ज़ुबान के साथ ज़ख्म देकर। जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो हमारे मुंह से तीर निकल रहा होता है। कोई गलत बोल रहे होते हैं ना, तो हमारे मुंह से ऐसा तीर निकल रहा होता है जो अगले बंदे के डायरेक्ट सीने के ऊपर जाकर लगता है, और उसके सीने में इतनी दर्द देता है कि वो पूरी ज़िंदगी वो दर्द, उस अल्फाज की, उन अल्फाजात की वो दर्द नहीं मतलब ख़त्म कर पाता। तो आज का मेरा यही व्लॉग था। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो आप सब प्लीज़ अपने हिफाजत का ख्याल रखिए, और ये गाली गलौज से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि अच्छे मोमिन की और अच्छे मुसलमान की और अच्छे इंसान की यही पहचान है कि वो गाली गलौज और गंदे अल्फाजात से दूर रहे, और किसी दूसरे मोमिन मुसलमान या अपने इंसान का या फिर किसी मुसलमान भाई का या बहन का दिल मत दुखाए। तो अल्लाह हाफ़िज़।